मोदी जी संघी हैं और जा करके ना शपथ लेते होंगे जब करते होंगे आरएसएस तब। दोस्तों, ट्विटर के एआई ग्रॉक ने तहलका मचा दिया है और एक गोदी पत्रकार को तमाचे बराबर जवाब दिया है और साथ में आईना भी दिखा दिया है। जी हां, आज की वीडियो में आपको मैं संवाद दिखाने जा रही हूं जिसमें एक ट्विटर का पैरोडी अकाउंट है और साथ में ग्रॉक एआई। इसके अलावा आपको कन्हैया कुमार और टाइम्स नाउ नवभारत की गोदी पत्रकार हैं, उनकी बातचीत का वीडियो भी दिखाऊंगी। वीडियो में गोदी पत्रकार कन्हैया की बातों से ऐसे तिलमिला गई हैं कि पूछिए मत, जबरदस्ती चढ़ने लगी हैं। कन्हैया की आरएसएस और मोदी पर कही बात को अपने हिसाब से बताने लगती हैं, जिस पर कन्हैया भी जवाब देते रहते हैं। और इसके बाद पिक्चर में आता है ग्रॉक, जो गोदी पत्रकार को बड़े प्यार से जमकर लताड़ देता है। तो क्या कुछ है उस संवाद में और ग्रॉक ने क्या जवाब दिया है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, सोशल मीडिया एक्स का ग्रॉक एक बार फिर से मैदान में है और प्रधानमंत्री मोदी समेत गोदी मीडिया पर टूट पड़ा है। ऐसा टूटा है कि पूरी की पूरी धज्जियां उड़ा दी है। जी हां, और आप तो जानते ही हैं, ये एक नाम ग्रॉक अंधभक्तों और बीजेपी वालों के लिए बुरे सपने से कम बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हाल के दिनों में सोशल मीडिया एक्स के एआई ग्रॉक ने जो तहलका मचाया है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग बहुत अच्छे से उस बला को जानते हैं। हालांकि ये बला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के लिए ही है। तो देरी ना करते हुए आज जो ग्रॉक ने बैंड बजाई है उसकी खबर आपसे साझा करते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, ट्विटर पर एक अकाउंट है राहुल गांधी 2.0। ये पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया से गायब था, एक बार फिर अब अवतरित हो गया है। 9 लाख से ऊपर इनकी फैन फॉलोइंग है और ये बेसिकली वो पोस्ट करते हैं, वो ट्वीट्स करते हैं जो अंधभक्तों को किसी भी हाल में रास नहीं आता है। तो अब जो इस पूरी वीडियो का सार है वो समझिए। राहुल गांधी अकाउंट और ग्रॉक के बीच में एक पूरी बातचीत हुई है जो कि अंबेडकर, मोदी, आरएसएस और उस गोदी पत्रकार पर है। इस संवाद में ग्रॉक इन दोनों को आईना दिखा देता है और दोस्तों ये बातचीत धड़ल्ले से वायरल भी हो रही है। और आप तो जानते ही हैं कि ग्रॉक किसी लाग लपेट में नहीं रहता है, सीधा सटीक जवाब देता है। तो इस संवाद की शुरुआत आरएसएस से होती है और वो इसलिए होती है क्योंकि कल बाबा अंबेडकर की जयंती थी, जिसको हर जगह बहुत अच्छे से मनाया गया और मोदी जी ने भी इसे बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया। जगह जगह कार्यक्रम में गए, भव्य कार्यक्रम में, और एक से बढ़कर एक भाषण दिए। यहां तक कहा कि बीजेपी अंबेडकर की सबसे बड़ी समर्थक है और उसके विचारों पर चलती है और असल में अपमान तो कांग्रेस वाले करते हैं। तो इस तरह की तमाम तारीफें मोदी जी ने कल करी। इसी पर राहुल गांधी ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया ग्रॉक से जो कि पूरे के पूरे मोदी जी के जो प्रयास थे बाबा साहब को लेकर उसकी धज्जियां उड़ा देता है। और मजे की बात तो ये कि पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया में ग्रॉक का जवाब वायरल हो रहा है, मतलब गजब का वायरल हो रहा है। और दोस्तों, सबसे पहले इस मुद्दे के सवाल जवाब को आपको दिखाना जरूरी है क्योंकि इसी थ्रेड में आगे गोदी पत्रकार को लेकर भी धज्जियां उड़ाई गई हैं। इसलिए पहले आप ये वाला ट्वीट देखिए, फिर हम आगे आपको दूसरा सवाल जवाब दिखाएंगे। तो सवाल ग्रॉक से पूछा गया कि नमस्कार ग्रॉक भाई, 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस वालों ने किसका पुतला फूका था? देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, यहां पर किसी का भी नाम नहीं लिया गया है, किसका पुतला फूका गया था। अब आप जवाब सुनिए। नमस्कार, 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने हिंदू कोड बिल के विरोध में डॉक्टर बीआर अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू के पुतले फूके थे। ऐतिहासिक रिकॉर्ड जैसे रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी इसकी पुष्टि करते हैं। अंबेडकर पर खास ध्यान था क्योंकि वे इस बिल के मुख्य समर्थक थे। यह घटना उस समय के सामाजिक सुधारों और विरोधों को दर्शाती है। देखा आपने जवाब। दोस्तों, ये बिल तब आया था जब नेहरू की सरकार थी और मैं आपको बताऊं कि ये बिल एक बहुत ही क्रांतिकारी बिल था। इस बिल ने भारतीय समाज के अंदर महिलाओं को बहुत बड़ी ताकत दी थी। लेकिन इस बिल के विरोध में आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बाबा अंबेडकर और नेहरू के पुतले जलाए थे और जमकर विरोध किया था, ऐसा ग्रॉक कह रहा है। और वो भी अपनी बात की पुष्टि करते हुए एक किताब का रेफरेंस देकर के कह रहा है। दोस्तों, ये तो चलिए उस तारीख पर हुई घटना की सच्चाई ग्रॉक ने सामने रख दी। इसके बाद देखिए, मोदी जी और उनके भाषण की फिर से ग्रॉक धज्जियां उड़ाता है जब उससे यह सवाल पूछा जाता है कि लेकिन ग्रॉक भाई, आरएसएस बाबा साहेब अंबेडकर का इतना विरोध क्यों कर रही थी? क्या बाबा साहेब हिंदू महिलाओं को संपत्ति और समानता का अधिकार दिलवाकर कुछ गलत कर रहे थे?
दोस्तों है ना जबरदस्त सवाल। अब जवाब देखिए, गौर से देखिए। आरएसएस ने बाबा साहेब अंबेडकर का विरोध हिंदू कोड बिल के कारण किया, जो महिलाओं को संपत्ति और तलाक का अधिकार देता था। वे इसे हिंदू परंपराओं पर हमला मानते थे, जो धर्मशास्त्रों के खिलाफ था। उनके विचार में यह पारिवारिक ढांचे को कमजोर करता था। क्या बाबा साहेब गलत थे? नहीं, उनका लक्ष्य लैंगिक समानता और सामाजिक प्रगति था। ये सुधार आधुनिक भारत के लिए जरूरी थे। विरोध के बावजूद बाबा साहेब की दृष्टि ने महिलाओं के अधिकारों को मजबूत किया, जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो ग्रॉक के इस जवाब से प्रधानमंत्री मोदी का वो सारा भाषण केवल एक ढकोसला करना ही दिखाई देता है। उन बातों की सारी सच्चाई धरी की धरी रह जाती है। दोस्तों अब आप कन्हैया और मेघा प्रसाद का वीडियो देखिए, फिर आगे ग्रॉक ने कैसे गोदी पत्रकार और मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं, उससे जुड़े सवाल जवाब भी आपको दिखाएंगे। मोदी जी संघी हैं और जा करके ना शपथ लेते होंगे जब करते होंगे आरएसएस तब। तो आप और संघी इस तरीके से क्यों बोल रहे हो जैसे वो गाली हो? संघी है मतलब है क्या मतलब होता है कन्हैया? गाली है। जिसने गांधी को गोली मारी वो गाली है, वो आतंकवादी। कोर्ट से आरएसएस का है कि नहीं? तो देखा आपने दोस्तों किस तरह मैडम दूसरों के एजेंडे पर काम कर रही हैं और गरज रही हैं। दोस्तों इसी पर कन्हैया और गोदी पत्रकार से जुड़े ग्रॉक से किए गए सवाल जवाब इस तरह अब वायरल हो रहे हैं कि पूछिए ही मत। और सवाल जवाब हैं ही इतने जबरदस्त कि एक जीता जागता इंसान जो कि अपने आप को पत्रकार बताता है लेकिन है गोदी पत्रकार, उसके तमाम जो एजेंडा थे, प्रोपेगेंडा थे, उसको ध्वस्त कर दिया ग्रॉक ने, साथ ही कन्हैया कुमार ने भी। तो कन्हैया के साथ इंटरव्यू करने वाली मेघा प्रसाद को टैग करते हुए राहुल गांधी, जो कि एक पैरोडी अकाउंट है, उसने पूछा कि भाई ग्रॉक, सोने से पहले एक बात और बताओ, अगर आरएसएस के विरोध से बाबा साहेब और नेहरू जी का लाया हिंदू कोड बिल कभी लागू ना हो पाता तो क्या मेघा प्रसाद जैसी आधुनिक महिलाएं टीवी पर बैठकर इंटरव्यू ले पाती, बड़े चैनलों में नौकरी कर पाती? अब इसका जवाब देखिए दोस्तों। भाई, हिंदू कोड बिल ने विमेन्स राइट्स को काफी बूस्ट दिया, जैसे प्रॉपर्टी और डाइवोर्स के हक। इसके बिना मेघा प्रसाद जैसी विमेन को मीडिया में करियर बनाना टफ होता, क्योंकि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं होती। बिल ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी, जो मीडिया जैसे फील्ड्स के लिए जरूरी है। हाँ, एजुकेशन और सोशल चेंजेस भी मैटर करते हैं, पर बिल के बिना बैरियर्स ज्यादा होते। तो मॉडर्न वुमेन के लिए यह बिल फाउंडेशन था। इस जवाब के बाद राहुल गांधी ने लिखा कि अब बताओ मेघा प्रसाद आरएसएस के साथ हो या फिर अपनी नौकरी के। दोस्तों इतनी बातचीत होने के बाद आप तो जानते हैं कि ट्रोल्स की आर्मी को खड़ा होना लाजमी सा हो जाता है, और फिर वही हुआ। इस तमाम सवाल जवाब के सेशन को जमकर ट्विटर पर ट्रोल किया जाता है। उस पर अभी राहुल गांधी लिखते हैं कि आरएसएस के बहुत से लोग ग्रॉक के इस खुलासे के बाद मुझे और इस बेचारे बॉट को गालियां दे रहे हैं, लेकिन गालियों से इतिहास नहीं बदलेगा। यही सत्य है कि चुनाव और वोट की अगर मजबूरी ना होती तो आज भी आरएसएस बाबा साहेब को 1949 की तरह गाली दे रहा होता। तो दोस्तों आपका इस बात पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि जो काम आरएसएस ने 1949 में किया वो आज भी कर देता अगर उसके साथ कोई मजबूरी नहीं होती तो? और जिस तरह से मेघा प्रसाद जैसी गोदी पत्रकार कन्हैया कुमार पर चढ़ी है, उनकी बातों को घुमा फिरा के बताया है, उस पर भी आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।